अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें। डीएचए वैली जिसको तरक्की करके डीएचए फेस का नाम दिया जा रहा है, चाहे वैली रख लें चाहे डीएचए फेस 7 रख लें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलें फेस 7 कह लेते हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि 16 साल जिसके ऊपर हम तनकीद भी नहीं कर सकते 16 साल के ऊपर कि भाई 16 साल गुजार दिए डीएचए ने और मैनेजमेंट ने डीएचए वैली की और किसी एक ब्लॉक को भी कंप्लीट कर नहीं दिया। किसी एक ब्लॉक को भी सिर्फ बैलेट बैलेट बैलेट, एक बैलेट, दो बैलेट, तीन बैलेट, चार बैलेट, पांच बैलेट, छह बैलेट, ठीक है। और इतना चीज़ों में उलझा कर रख दिया चीज़ों को। और जब भी मर्जिंग पॉलिसी दी, जैसे पिछली मर्जिंग पॉलिसी दी कमर्शियल की 1000 सरप्लस हैं, कुछ नहीं बताया कि वो सरप्लस प्लॉट वैली में हैं या किसी और सेक्टर में भी डीएचए के हैं। उधर मर्जिंग हो रही है। ये पॉलिसियाँ सिर्फ और सिर्फ माफिया को पता थी कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बाहर आउट डीएचए मैनेजमेंट क्यों नहीं करती कि अलाटीज़ को एक क्लियर बात पता हो कि भाई ये इस तरीके से हम आपको पॉलिसी दे रहे हैं, आप फ़ायदा उठा लें, ठीक है। उसके अंदर इतना ही भाम रखेंगे कि माफिया उसकी तशरीयाँ करता है और माफिया ही बेनिफिट उठाता है और अलाटीज़ को कुछ नहीं मिलता। इस वजह से फाइलें उधर की उधर जूं की तूं ही रहती हैं मार्केट के अंदर। बहरहाल वो अपनी मर्जी से कहते हैं कि जी पॉलिसी कामयाब होगी, जैसे मर्जिंग पॉलिसी को फ्लॉप करार दे दिया। हालांकि वो चाहते तो बहुत अच्छी पॉलिसी थी जो कामयाब भी हो सकती थी। लेकिन इसमें अब मैनेजमेंट भी जिसे कहते हैं ना, इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही कि ज़रा सा माफिया का ही मुंह बंद करने के लिए कुछ चीज़ों को क्लियर करना शुरू कर दे कि भाई हम पोजेशन किस हिसाब से देंगे, क्या पॉलिसी होगी, क्या तरतीब होगी। फर्स्ट बैलेट के अंदर 3 ब्लॉक आपने शामिल किए थे, ब्लू बेल शामिल किया था, वेल लिली ब्लॉक को शामिल किया था और लैंडर को किया था। आपकी पॉलिसी होगी क्या, ठीक है। हर तरफ गुमराही गुमराही गुमराही, उनको मौका दिया हुआ है तो वो उसका माफिया फ़ायदा उठा रहा है। तो उनको सारी तरतीब पता है, यानी एक है कि भाई किस ब्लॉक को क्या होना है। वो नई से नई कहानियाँ डालते हैं और आवाम को यूं ही लूटते हैं। तो इससे क्या मकसद निकलेगा मुबैना तौर के ऊपर? यही निकलेगा ना कि शायद मैनेजमेंट भी खुद चाहती है कि यार ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है लोकेशन वाइज सबसे बेस्ट है और लाजमी बात है इसके अंदर इतने अलाटीज़ आ चुकी हैं, इतनी फाइलें बेच चुके हैं, वो खुद चाहती है कि ये प्रोजेक्ट बर्बाद ही रहे। मुबैना तौर के ऊपर फिर इस जगह पर ही निशानदेही होती है। लोग तंग आए हुए हैं 16 साल के बाद भी, उनको अगर उनकी चीज़ ना मिले, ठीक है, और उस हिसाब से उनको हासिल असूल कुछ ना हो, तो उसका क्या मकसद बनता है? यही बीच में मकसद निकलेगा। बात का जवाब नहीं होगा तो लोग तनकीद करना शुरू कर देंगे कि भाई ये क्या है या वो क्या है। यूट्यूबर्स जाकर जिसे कहते हैं कभी कनेक्टिविटी को कहते रहेंगे, जोर डालते रहेंगे। आज से यही 2 साल पहले यूट्यूबर जितने भी थे, डीलर्स थे, जब ब्रिज नहीं बना हुआ था तो बन रहा था तो उसको रूज पे ले गए, ठीक है। आज कनेक्टिविटी भी क्लियर हो चुकी है, B3 यानी सिर्फ रोड रह गई है, बाकी वो भी इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अभी कभी गांव की रोड को उठा देंगे, वो सरकारी रोड है, वो तो जब चाहें, यानी उसके अंदर काम इतना ना रश होना है ना कुछ होना है। डीएचए वैली के जितने भी रहने वाले ज़्यादातर कलर सईदा को यूज़ करेंगे, रोड को इस्लामाबाद के लिए इसको यूज़ करेंगे, बकाया ज़रूरत या ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए कलर सईदा सबसे बेनिफिट चीज़ है। जहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, जो उन्होंने चीज़ हो फ़रोख्त करनी हो, चीज़ लेनी हो, हर तरह की। ना कमर्शियल को ये पोजीशन दे रहे हैं कि जी कमर्शियल कुछ वहाँ पे बने, कुछ आबादी की आसानी पैदा हो। डेवलपमेंट के हिसाब से बिल्कुल 0/0 काम कर रहे हैं कि जी लोगों को डिलीवरी के हिसाब से ना कुछ चीज़ ना पहुँच सके, ताकि वहाँ पे कोई चीज़ों में बेहतरी ना आए। अब बेहतरी अगर डीएचए वैली मैनेजमेंट चाहती है तो ये तो उसके हाथ में है ना। वो खुद ही अलाटीज़ को गुमराह रखना चाहती है कि भाई यहाँ पे लोग जिसे कहते हैं मुतनफ़िर हो जाएं। यही हल नज़र आ रहा है 16 साल गुजरने के बाद भी। अगर वहाँ पे मैनेजमेंट को ही क्लियर ना हो कि हमने क्या करना है और हमारा वो प्रोस्पेक्टिव है क्या, हमारा गोल है क्या, कि हमने क्या ये नहीं करना है, वही उनको क्लियर नहीं है तो वो अपने अलाटीज़ को क्या क्लियर करेंगे। हालांकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतनी अच्छी लोकेशन, शायद इसी की लालच आ गई है सब में, क्योंकि आपको नहीं अंदाज़ा, मैंने विजिट वहाँ पे की और आप लोग भी करें, मैं कहूँगा जिनके प्लॉट हैं, और कलर सहीदा से करें।
तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी प्रोजेक्ट के पास ये लोकेशन नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी प्रोजेक्ट के पास ये लोकेशन नहीं है जहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी इतनी करीब हो। मैंने बताया ना कि अब आप अगर इस महंगाई के दौर में कहीं पे भी देख लेंगे ना, तो लोकेशन वाइज के यार एक बंदा अगर बहरिया में भी रह रहा है, एक्सटेंशन के हवाले से भी उसने नाश्ता भी लेना होगा तो कितना दूर सफ़र करके जाएगा, अपने बच्चों को मिडिल क्लास स्कूल में दाखिल करवाने के लिए कितनी दूर जाएगा। ठीक है, बाज़ार नज़दीक, हर तरह की चीज़। ठीक है, लोकल बाज़ार कह लें, अगर हम मिडिल क्लास तबके के लोग हैं तो हम ब्रांड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े तो पे नहीं जाएंगे ना। हमने अगर KFC मैकडोनल्ड तो नहीं खाना ना, कुछ लोकल चीज़ भी खानी होगी। तो वो चीज़ के हवाले से, बाज़ार के हवाले से जो कलर साइदा बेनिफिट दे रहा है, और उसके ऊपर ओलेंडर का भी गेट लग रहा है, बोगनविला का भी गेट लग रहा है, सारी चीज़ है और रोड के ऊपर है, मेन के ऊपर ही हर चीज़ करीब। इतनी अच्छी लोकेशन के बाद इस प्रोजेक्ट को इतने बुरे तरीके से बेदर्दी से बर्बाद किया है ना सबने मिलकर, जिसकी कोई हद नहीं। तो उसके ऊपर जिसे कहते हैं अब एक आपके लिए बनाया है, जितने बातें कर लें उतनी कम है। ये तो एहसास जिसे कहते हैं मैनेजमेंट को होना चाहिए जो कर ले। बकाया आपके लिए एक इसके ऊपर पैरोडी बनाई है, सुने, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को। जो भी आपके लिए मेहनत की जा रही है ताकि शायद ये DHA वैली की मैनेजमेंट को कुछ उस पे आए। ब्रिगेडियर साहब से भी दरख्वास्त है कि कुछ सर इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि अलाटीज़ को कुछ आसरा हो, नज़र आए, क्लियर आए और ये डीलर माफिया का मुंह किसी तरीके से बंद हो जो लोगों को गुमराह कर कर लूट रहे हैं। कोई ऐसी वाजिया पॉलिसी दें जिससे एक चीज़ नज़र आ जाए, एक चीज़ उठ जाए, लोकेशन वाइज हर लिहाज से अच्छी। गरीबों का प्रोजेक्ट बनाकर गरीबों को ही दफन कर दिया गया है इसमें। मेहरबानी करें अब तो इसके अंदर बस कर दें। बहरहाल ये पैरोडी आप सुने, आपको अच्छी लगेगी। अपनी तरफ से मेहनत की है इसके ऊपर, हालात के ऊपर। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप पैरोडी सुने। कहानी सुनाऊं, नदानी सुनाऊं, मैंने प्लॉट लिया था, मैं तबाह हुआ था। कहानी सुनाऊं, नदानी सुनाऊं, मैंने प्लॉट लिया था, मैं तबाह हुआ था। 16 साल हुए सबको लारे हुए, अलाटीज को मिल कर लूटा गया। नॉन बैलिट हुआ फिर बैलिट हुआ, पैसे दिए हुए अब जमाना हुआ। खताएं सुनाऊं, सजाएं सुनाऊं, मैंने प्लॉट लिया था, मैं तबाह हुआ था। मैंने प्लॉट लिया था, मैं तबाह हुआ था। है तमन्ना हमें कोई कब्जा दिलाए, अपनी गर्दन पे कोई खंजर चलाए। मेरे से SDC ले ले, एस्केलेशन भी ले ले। है तमन्ना यही कोई कब्जा भी दे दे, बड़ी मुश्किल सजा जरा देखो यहाँ। सारा साल मैं देखूं डेवलपमेंट यहाँ, कभी बैलेट यहाँ, कभी कब्जा यहाँ। कंस्ट्रक्शन की देखूं इजाजत यहाँ। खताएं सुनाऊं, सजाएं सुनाऊं, मैंने प्लॉट लिया था, मैं तबाह हुआ था। मैंने प्लॉट लिया था, मैं तबाह हुआ था। कहानी सुनाऊं, नदानी सुनाऊं, मैंने प्लॉट लिया था, मैं तबाह हुआ था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। DHA वैली के लिए, अलाटीज़ के लिए स्पेशल बनाई है। अगर अच्छी लगे
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बकाया माफ़ी में रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।